बहुत समय पहले की बात है। अभय को जानवी नाम की लड़की से प्यार हो जाता है और वो एक बड़े से रेस्टोरेंट में उसे मिलने के लिए बुलाता है। आई लव यू जानवी। आई लव यू टू अभय। अभय को ये पता नहीं था कि जानवी ने ना जाने ऐसी रिंग कॉलेज के कितने लड़कों से दे रखी है और ना जाने कितनों को आई लव यू वो बोलती है। लेकिन जल्दी उसे ये बात पता लग गई जब उसने विक्रम के साथ उसे बाहर घूमते देख लिया। वो गुस्से में भर गया और जानवी को भला बुरा कहने लगा। अपनी बकवास बंद कर। और ये क्या प्यार प्यार लगा रखा है? प्यार मैं तेरे जैसे 36 से करती हूँ। तुझे शर्म नहीं आती? ओए प्राचीन काल के मनुष्य, मुझे कोई शर्म नहीं आती। जिंदगी मजे के लिए है, मजे ले। धीरे धीरे जानवी के अफेयर्स के चर्चे आम हो गए। उसके माता पिता तक जब ये बात पहुंची तो वो जानवी की शादी ताराशंकर से कर दी। ताराशंकर बहुत ही सीधा साधा आदमी था। अपने माँ बाप के दबाव में जानवी ने शादी तो कर ली, लेकिन ताराशंकर उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। आप बहुत ही खूबसूरत हैं, किसी परी के जैसी। मैं भले ही खूबसूरत हूँ लेकिन मेरी किस्मत नहीं, तभी तो आप जैसे से मेरी शादी हो गई ताराशंकर। चलिए हटिए, मुझे सोने दीजिए, मुझे बहुत नींद आ रही है। ताराशंकर बेचारा दूध का गिलास पीने के सपने ही देखता रहा। धीरे धीरे उसे समझ आ गया कि जानवी उसे पसंद नहीं करती है, लेकिन वो तो उसका पति था, इसलिए वो हर संभव कोशिश करता कि वो किसी तरह उसे इम्प्रेस करे। धीरे धीरे शादी के बाद भी जानवी अपने पुराने बॉयफ्रेंड से फिर से बातें करने लगी। इसी बीच उसकी मुलाकात रंजीत से हुई। जानवी उस पर लट्टू हो गई। वे दोनों छिप छिप कर मिलने लगे। जानते हो रंजीत, सालों बाद मुझे कोई मेरे टाइप का लड़का मिला है। तुम्हारे टाइप का मतलब? अरे जिसके साथ मैं अपनी पूरी जिंदगी बिता सकती हूँ। I mean, शादी कर सकती हूँ। पर आप तो पहले से ही शादीशुदा है ना? अरे काहे की शादी, वो तो माँ बाप ने उस मंदबुद्धि को मेरे गले से बांध दिया, नहीं तो क्या उस जैसा मंदबुद्धि मेरा पति होता। ठीक है, ओके सॉरी जानवी। कितना अच्छा लगता है तुम्हारे मुंह से अपना नाम सुनना। एक बार और बोलो ना प्लीज। ये कहकर जानवी ने रंजीत के हाथों को अपने हाथ में लेकर दबा दिया। रंजीत भी उसका स्पर्श पाकर खुश हो गया। तब जानवी ने उसे कहा कि रंजीत, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? अरे क्यों नहीं, आपके जैसी खूबसूरत औरत का हस्बैंड बनना किसे पसंद नहीं होगा। लेकिन आप तो जानती हैं कि मैं मामूली तनख्वाह पर काम करता हूँ, बिना ज्यादा पैसों के अपनी गाड़ी कैसे चलेगी। वो सब तुम मुझ पर छोड़ दो, मैं सब अरेंज कर लूंगी। उसके बाद एक दिन जानवी ने ताराशंकर को रात में बहुत प्यार से बुलाते हुए कहा, तारा जी, मुझे आपसे कुछ कहना है। जानवी से शादी के बाद पहली बार ताराशंकर ने अपने लिए उसके मुंह से कुछ प्यार भरा सुना तो उसकी आंखों में चमक आ गई। जी इसमें पूछने की क्या बात है, आप तो बस ऑर्डर दीजिए, ये बंदा आपकी सेवा में हाजिर हो जाएगा। फिर जानवी ने उसे अपनी प्यार भरी बातों में फंसाकर उसका घर, उसके बैंक में जमा सारे पैसे अपने नाम करा लिए। ताराशंकर ने खुशी खुशी कर भी दिए। और इस बीच जानवी रंजीत से मिलती रही और दोनों ने मर्यादा की सारी दीवारें भी लांघ ली थी। जिस दिन सभी कुछ लीगली जानवी का हो गया तो उसने रंजीत को ये बातें रात को फोन पर बताई। ये सब सुनकर रंजीत की आंखों में भी शैतानी चमक आ गई। वाह जानवी, तुमने तो कमाल कर दिया। अब तुम एक काम करो, जितनी भी रकम तेरे नाम की है वो सभी मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। वो क्यों? जानवी, अब हम दोनों तो एक ही है ना, पैसे तुम्हारे अकाउंट में रहे या मेरे अकाउंट में क्या फर्क पड़ता है। जानवी रंजीत के प्यार में पूरी तरह पागल थी। उसने उसी समय सारे पैसे उसके अकाउंट में डाल दिए। उसके बाद रंजीत ने जानवी से कहा कि जानवी, अभी भी एक अड़चन है हमारी मोहब्बत के रास्ते में, बस वो हट जाए, फिर हम दोनों को मिलने से कोई नहीं रोक सकता। जानवी ने ताराशंकर को जहर देकर मारने का प्लान बना लिया, लेकिन जानवी ये नहीं जानती थी कि फोन पर उसकी बात ताराशंकर ने सुन ली है। लेकिन ताराशंकर जानवी को बहुत प्यार करता था, इसलिए अगर मेरी पत्नी को मुझे मारकर सारी खुशी मिल जाती है तो मैं मरने के लिए भी तैयार हूँ। अगले दिन जानवी बाजार से जहर की शीशी ले आई और उसे ताराशंकर के दूध में मिला दिया। ताराशंकर जानवी को ये सब करते हुए देख रहा था। फिर भी उसने एक बार उसका मन टटोलने के लिए पूछा, क्या बात है जानवी, आज तुम सुबह से मुझे दूध पीने की जिद कर रही हो, सब ठीक तो है ना? ठीक, हाँ, सब ठीक है। क्यों? उसके बाद ताराशंकर ने वो दूध जानवी के हाथों से लेकर पी लिया। थोड़ी देर बाद फिर वो शांत पड़ गया। उसके बाद जानवी ने रंजीत को फोन किया। हेलो रंजीत, काम हो गया, तुम कहाँ हो? जल्दी से यहाँ आ जाओ। कहाँ आना है जानवी मैडम? ये मजाक का समय नहीं है। ताराशंकर की लाश यहाँ पड़ी है, इसे कौन ठिकाने लगाएगा? तुम लगाओगी और कौन? मैं तो चला यहाँ से दूर, बहुत दूर। रंजीत की बात सुनकर जानवी उस पर चिल्लाते हुए बोली, कहाँ जा रहे हो तुम मेरे बिना? एक नई दुनिया में, जहाँ तुम जैसी प्यार में धोखा देने वाली औरत की परछाई तक मुझसे न छू सके। ये क्या बकवास कर रहे हो? मैं तुमसे प्यार करती हूँ। प्यार? ये प्यार नहीं है मैडम, ये प्यार नहीं है। जो औरत मेरे साथ शादी करने के लिए अपने पति को मार सकती है, वो कल को मुझे भी तो मार सकती है ना। खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही थी। उसकी नजर ताराशंकर के मृत शरीर की ओर गई। वो पहली बार उसके लिए बुरा महसूस कर रही थी और सोच रही थी कि अपनी खुशी के लिए उसने ताराशंकर जैसे सीधे आदमी को मार दिया। इस बीच ताराशंकर के शरीर में हलचल हुई। वो बेचारा फिर से जमीन पर तड़पने लगा। जानवी ने उसे देखा तो उसके पास गई। मैं आपको अस्पताल ले चलती हूँ। पहले जहर देती हूँ, फिर बचाने की बात करती हूँ। कोई बात नहीं, तुम्हें जिसमें खुशी मिले वो करो। आपको पहले से पता था कि मैं आपको जहर दे रही हूँ, फिर भी आपने वो पी लिया।
मैं आपसे प्यार करता हूँ जानवी, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। ये कहते कहते ताराशंकर की गर्दन एक ओर लुढ़क गई। जानवी ने उसे लाख उठाने की कोशिश की, लेकिन वो तो अब उसे छोड़कर बहुत दूर चला गया।